जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, अब 8th पे कमीशन को लेकर अब मांगे जोरों शोरों से तेज होने लग चुकी हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। विपक्ष के नेताओं के द्वारा यहां पर समय समय पर 8th पे कमीशन को लेकर आवाजें उठाई जा रही हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी आवाजें उठाई जा रही हैं, तो वहीं न्यूनतम सैलरी को लेकर भी आवाजें अब तेज उठ रही हैं। और साथ में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो कर्मचारी हैं उनको भी यहां पर नियमित रूप से किए जाने पर उनकी मांगें अब तेज होने लग चुकी हैं। जहां 8th पे कमीशन को लेकर सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी 1 करोड़ सरकारी केंद्रीय कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं कि आखिर 8th पे कमीशन कब लागू होगा। लेकिन यहां पर पिछले दिनों में यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो आंसर दिए गए थे उससे ये कहा गया कि अब 8th पे कमीशन को लेकर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन फिर टॉप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रिंट मीडिया, अकॉर्डिंग द प्रिंट मीडिया, उससे ये पता लगा कि अब जो गवर्नमेंट जो है इस पर एक नए पे रिवाइज पर जो है यहां पर फोकस कर रही है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो है नए पे कमीशन पर विचार किया जा रहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड में सीधे सैलरी को हाइक किया जाए और उसे सैलरी में रिमस्ट कर दिया जाए, एडजस्टमेंट कर दिया जाए, मतलब यह है। तो इस प्रकार से परफॉर्मेंस बेस्ड के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर ऐसा होता है, तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं। लेकिन अब यहां पर बात हो रही है कि 8th पे कमीशन को लेकर सरकार के कानों में जू नहीं रह रही है। तो इस प्रकार से यहां पर 8th पे कमीशन को लेकर मांग नहीं उठ रही है। जहां सरकार आज के दिन में, चाहे वो विपक्ष की सरकार हो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो यार, XYZ, तो यहाँ पर हर कोई यहाँ पर फ्री की रेवड़ी बांटे जा रहा है, जिससे यहाँ पर हमको ये लगता है कि सरकार का खजाना खत्म होते जा रहा है। तो इस प्रकार से अब सरकार कहीं ना कहीं हर जगह जो है यहाँ पर कटौती कर रही है। जैसे कि बीच में एक बार खबर यह भी आई कि यहां पर मिलिट्री के अंतर्गत जो है, जिससे पूरी देश की सिक्योरिटी होती है, वहां पर जो है पैसे की तंगी आन पड़ी है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए यहां पर कहीं ना कहीं पे कमीशन में देरी हो रही है। इस प्रकार से सरकार नए तरीके को अब अपना सकती है। लेकिन फिर भी यहां पर अब रोड में जो है इसकी बात होने लग चुकी है, सड़कों में इसकी बात होने लग चुकी है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घरों में तक इसकी बातें होने लग चुकी कि आखिर सरकार 8th पे कमीशन को क्यों लागू नहीं कर रही है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है नए साल में यहाँ पर देश भर में विरोध प्रदर्शन की यहाँ पर मांग तेज होने लग चुकी है। अकॉर्डिंग द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, तो यहां पर जो है एक द ट्रिब्यून की आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है ऐसे यहां पर खबरें आ रही हैं कि यहां पर 8th पे कमीशन की मांगों को लेकर यहां पर देश भर में विरोध प्रदर्शन की मांगें उठ रही हैं। लेकिन इस प्रकार से जहां उम्मीद की जा रही थी कि 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, जहां 1 जनवरी 2026 तक इसका टाइमिंग है, लेकिन अभी 2025 जो है आने वाला है। जैसे कि 8th पे कमीशन में काफी समय लगता है, लेकिन सरकार इसमें कोई भी काम करते हुए नहीं दिख रही है अभी तक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार जो भी खबरें यहां पर आ रही हैं, उसी के बीच यहां पर भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, मतलब ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने जल्द से जल्द यहां पर 8th पे कमीशन को गठित किए जाने पर यहां पर गुहार लगा दी है। और फेडरेशन ने यहां पर गवर्नमेंट को ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो एम्प्लॉइज हैं उनको यहां पर नियमित करने की मांग कर दी है। इस प्रकार सरकार द्वारा यहां पर 8वें पे कमीशन आयोग को बनाने पर यहां फिलहाल कोई विचार न करने पर और वो OPS को, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस न लाने पर यहां पर कर्मचारी महासंघ ने अपनी कड़ी नाराजगी को यहां पर जाहिर कर दिया है। अब फेडरेशन ने नए साल यानी कि न्यू ईयर के मौके पर देश भर में इसके विरोध प्रदर्शन को लेकर करने का इसका फैसला ले लिया मेरे दोस्तों, क्योंकि अब सरकार के फेडरेशन बोल रही है कि सरकार के कान में जू नहीं
रेंग रही है और महंगाई जो है यहाँ पर सातवें आसमान में जारी है और यहाँ पर सरकार जो है सैलरी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर रही मेरे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर फेडरेशन बोल रही है कि अब जो है हम विरोध प्रदर्शन करेंगे अकॉर्डिंग द प्रिंट मीडिया। इस प्रकार से दैनिक ट्रिब्यून के आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाष लांबा जी, उन्होंने कह दिया कि 28 और 29 दिसंबर को 28 दिसंबर एंड 29 दिसंबर को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग करने की यहाँ पर बात कही है। और इस प्रकार से उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस मीटिंग में प्रदर्शन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। और इस प्रकार से लांबा के हवाले से यहां पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के संगठनों के प्रमुख महासचिव भाग लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अब सड़कों में भी 8th पे कमीशन को लेकर मांग तेज होने लग चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर मांग तेज होने लग चुकी है। न्यूनतम सैलरी को लेकर मांग तेज होने लग चुकी है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए यहाँ पर मांग तेज होने लग चुकी है, जो कि यहाँ पर लाजमी भी मेरे दोस्तों। यहां पर लोगों का कहना है कि यहां पर नेताओं लोग तो यहां पर 2-2 3-3 पेंशन लेते हैं, फिर भी उनको ओपीएस क्यों लागू है? अपने आप को एक अलग श्रेणी में क्यों रखा गया है? जबकि यहां पर जो पब्लिक है, पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे से ही तुमको सैलरी मिल रही है। और यहां पर जो जनता है, आम जनता है, जो कि आपको वोट लेकर जिताती है और उसमें जो है वो पिसते रहे चक्की और तुम लेते रहे मलाई और बड़ी बड़ी तौदों को बनाते रहे। तो इस प्रकार से जो है आप मलाई लेते रहो और जनता को जो है यहाँ पर चक्की पीसने के लिए मजबूर करते रहो। तो आखिर ये किस प्रकार से न्याय है और किस प्रकार से तर्क संगत है? मेरे दर्शकों, देशभक्तों, अगर आपको लगता है कि ये नेता लोगों को यहाँ पर ओपीएस की श्रेणी में रखा जाना चाहिए तो यहाँ कमेंट बॉक्स में यस कर देना, नहीं तो नहीं कर देना मेरे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर जो है मांगे जो है इस प्रकार से जोरों शोरों पर यहाँ पर दिख रही है 8th पे कमीशन को लेकर मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से इनका कहना है कि 8th पे कमीशन जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। लेकिन जहां ओपीएस का मामला है, हम जानते हैं कि ओपीएस जो है आने वाले भविष्य की पीढ़ी पर जो है इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, यानी कि बोझ पड़ सकता है पेंशन को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक देश में अगर हम रह रहे हैं तो आखिर नेता लोगों के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों है? उनके लिए क्यों यहाँ पर यूपीएस और एनपीएस का ऑप्शन है? उन्हीं के लिए क्यों आखिर ओपीएस है? तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये भी तेज मांगे अब उठती हुई जा रही हैं। तो यहाँ पर एक बात यह भी है कि यहाँ पर यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट जाहिर कर दिया था कि यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर कोई सवाल नहीं उठता है। तो इस प्रकार से जो है जो पंकज चौधरी जी का यहाँ पर बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अभी कोई योजना नहीं बनी है। लेकिन वित्त मंत्रालय के ये कुछ कहे जाने के कुछ दिन बाद यहाँ पर आयोग के गठन के लिए कोई भी प्रस्ताव यहाँ पर विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष संयुक्त सलाहकार मशीनरी एनसी जेसीएम वालों ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को एक लेटर भी लिखा था। ऑलरेडी वीडियो बनाई है, एक ऑफिशियल लेटर जो उन्होंने लिखा था उसी का जो मैंने एक वीडियो बनाया है। नया वेतन आयोग बनाने का उन्होंने आग्रह किया था। इस प्रकार 3 दिसंबर को एक पत्र में लिखे यहाँ पर एनसी जेसीएम ने कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करते हुए यहाँ पर 9 साल हो चुके हैं और इस प्रकार से जो है 1 जनवरी 2026 से पेंशन और वेतन रिवीजन जो है लागू होने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकार अभी इसकी कोई काम करते हुए सरकार अभी तक इसमें नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने यहां पर केंद्र सरकार के 8वें पे कमीशन के गठन, पुरानी पेंशन बहाली और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो एम्प्लॉयज हैं, मेरे कहने का मतलब है ठेका संविदा कर्मी,
उनको यहाँ पर नियमित करने से स्पष्ट इनकार करने पर जहां कड़ी नाराजगी व्यक्त करी है और फेडरेशन ने कर्मचारियों एवं जो टीचर्स है शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर 9 वर्ष में नए सिरे से पुनः राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया। मेरे दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से आर्टिकल, इस प्रकार से न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बशर्ते इसकी कोई बातचीत नहीं चल रही हो, लेकिन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया में जो है इस तरह की तमाम खबरें आती जा रही हैं और जोरों शोरों से 8th पे कमीशन को लेकर यहां पर डिमांड बढ़ रही है। तो दोस्तों, अभी तक की ये जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।